नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप थंबनेल देख के ही आए हैं। ये हम यहाँ पे वोकैब करेंगे। ठीक है, वोकैब करेंगे जो प्रीवियस ईयर की होंगी जो और जो इम्पोर्टेंट होगी। वैसे तो ये वोकैब आपको जैसे कि स्लाइड देखी जाएगी। जयदीप सर जी की स्लाइड है ये। ठीक है, जयदीप सर को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो उनके जो पेड कोर्स की वो वकैब है। ठीक है, तो मैं यूज़ करके करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो लाइक करना है, कमेंट करना आपको और चाहिए हो तो। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय गवाए। ग्रेटिस का मतलब क्या होता है? ग्रेटिस डन और गिवन फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, निःशुल्क। ग्रेटिस का मतलब होता है क्या? निःशुल्क। निःशुल्क। ऑल फूड इज़ ग्रेटिस बट दे चार्ज फॉर ड्रिंक। ग्रेटिस मतलब फुल, फ्री। ठीक है, तो आपको ग्रेटिस यूज करना है फ्री के लिए। जैसे बोल रहे कि फ्री का फूड है तो ग्रेटिस फूड है। ठीक है, फ्री की साइकिल है तो ग्रेटिस साइकिल है। ठीक है, ग्रेटिस ग्रेटिस ग्रेटिस। ठीक है, तो ग्रेटिस। ठीक है, ग्रेटिस। तो याद कैसे करोगे? जैसे ग्रेटिस है, ग्रेटिस है, ग्रेटिस से 36 याद कर लो, 36। ठीक है, 36। कौन सी चीज़ आपको ग्रेटिस या 36 चाहिए होगी? 36 जो फ्री में होगी ना, निःशुल्क, वही चाहिए होगी ना, तो ग्रेटिस मतलब 36। ठीक है, याद करना है हमें कैसे भी। एक दो बार देखोगे अपने आप हो जाएगा। और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट 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 क्या होता है? खाने पीने की वस्तुओं की का पार्की। एक ऐसा बंदा जिसको खाना पीना बहुत पसंद हो। ठीक है, और हर चीज़ का स्वाद बता देता हो, बहुत मतलब खाने पीने में समझदार हो, उसे चीज़ों के स्वाद के बारे में पता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। क्या? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मत पढ़ना, गवर्नमेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन? वो बंदा, गवर्नमेंट वो बंदा जो क्या हो, खाने के लिए बहुत समझदार हो, मतलब खाने के मामले में इंटेलिजेंस हो उसकी, अल्लाह, मतलब खाना भी अच्छा लगता है उसे। ठीक है, और ग्रेसियस। ग्रेसियस ग्रेसियस मतलब हैविंग इन अ प्लीजेंट पोलाइट और काम वे। ठीक है, ग्रेसियस दयालु, दयालु। ठीक है, दयालु मतलब शांत सुखी। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? ग्रेसियस मतलब घास, घास, ग्रास याद कर लो इससे, ग्रास। ग्रास, ग्रास में जाते हैं हम, क्या हमें सुकून मिलता है ना। घास में जाके ऐसा लगता है ना, बहुत शांति, दया है, खुशी है, शांति है, सुकून है। तो ऐसे याद कर लो, ग्रास से ग्रासियस, ग्रासियस, GRACIOUS, ग्रासियस। बिलीविंग इन अ प्लीजेंट और पोलाइट और काल्म वे। ठीक है, तो इसकी मीनिंग भी दयालु है। ठीक है, विटिलाइज्ड, विटिलाइज्ड होता है टू गिव विगोर और एनिमेशन टू मेक लिवली। ठीक है, विटिलाइज का मतलब क्या होता है? फिर से जीवित करना। वाइटल, वाइटल सुना है आपने? वाइटल, वाइटल, वाइटल की गोली आती है। ठीक है, तो वाइटल क्या होता है? जिंदा करना, जान देना। ठीक है, किसी चीज़ को और मजबूत बनाना, अपग्रेड करना। ठीक है, तो वाइटलाइज्ड होगा। वाइटलाइज क्या है? फिर से जीवित करना। क्या? वाइटलाइज करना, जीवित करना। ठीक है, वेंटिलेटर तो सुना होगा ना आपने, सीढ़ी जो ऊपर लेके जाता है, वेंटिलेटर। ठीक है, ऊपर जो ऐसे ऐसे चलता है, ऊपर लेके जाता है, मेट्रो वेट्रो पे लगा होता है, तो वैसे वेटलाइज, ऊपर ले जाने वाला, फिर से जीवित करने वाला। ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं। ठीक है, वियरी, WEARY, वियरी। वियरी मतलब थका हुआ, हारा हुआ, सुस्त। ठीक है, वियरी मतलब हम बहुत वियरी हो रहे हैं, टायर्ड हो गए हैं। ठीक है, कैसे? वियरी मतलब वियरी हो गए हम। वियरी मतलब हम, हमने कपड़े पहनने के इतने ज़्यादा कि हम थक गए। वियर करते हैं ना कपड़ों को, WEAR, वियर करते हैं ना। तो वियरी क्या हो गया? थका हुआ, हारा, सुस्त। ठीक है, देखना आपको कई सारी चीज़ें अभी याद हो जाएंगी, और बाकी क्या होगा कि थोड़े, आप अगर आज जैसे ये वीडियो देखोगे, आज के 5 दिन बाद भी रिवीजन करोगे, आपको 2 मिनट लगेगा। 3x पे, 2x पे देखना। ठीक है, जल्दी से रिवीजन हो जाएगी क्योंकि रिवीजन ही की है। ठीक है, ड्राउसी, ड्राउसी क्या होता है? झपकी, नींद। ड्राउसी, ड्राउसी क्या होता है? झपकी या नींद। ड्राउसी हो गया हूँ भैया मैं, क्या हो गया हूँ? ड्राउसी। मैं क्या हो गया हूँ? ड्राउसी। ड्राउसी हो गया हूँ। ड्राउसी मतलब झपकी और नींद से भरा हुआ। ड्राउसी, ड्राउसी, DROWS, ड्राउसी। ठीक है, ड्राउसी। ठीक। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट क्या होता है? वह व्यक्ति जो स्वयं में अधिक रुचि और प्रशंसा रखता हो, नार्सिसिस्ट है। मतलब भाई मैं ही मैं हूँ, मैं जैसे मोदी जी है ना, मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं। ठीक है, वैसे ये है। ठीक है, नार्सिसिस्ट हैविंग टू मच इंटरेस्ट इन एंड एडमिरेशन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, मतलब अपने अपने को सहन मान लेता है। ठीक है, तो वो नार्सिसिस्ट होते हैं, याद रखना, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टोइक, स्टोइक मतलब होता है उदासीन। उदासीन मतलब स्थायी, वहीं रुका हुआ है, हिल नहीं रहा, इसको वही चीज़ पसंद है। जैसे कि कोई आदमी आए, स्टोइक है, स्टोइक मतलब स्टॉप हो गया है वो कहीं पे। ठीक है, उसकी पलक, तुम हंसा रहे हो, हंस नहीं रहा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम खेल रहे हो, तुम गाली दे रहे हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो स्टोइक है। उदासीन है, उदासीन जिसको किसी चीज़ का फ़र्क ना पड़े। ठीक है, समवन हु डज नॉट कंप्लेन और शो देयर इमोशंस, इमोशंस दिखाते नहीं ये बंदा। ठीक है, और पॉलीगोट, पॉलीग्लोट,
पॉलीग्लोट कौन होता है? बहुभाषी। पॉलीग्लोट बहुभाषी, ठीक है। बहुभाषी मतलब पॉली मतलब कई, ग्लॉट, ठीक है, बहुभाषा बोलने वाला पॉलीग्लोट। बहुभाषी मतलब मल्टी लैंग्वेज यूज करने वाला। स्पीकिंग यूजिंग सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। डेसोलेट, डेसोलेट क्या होता है? एक्सट्रीमली सैड एंड फीलिंग अलोन, तन्हा, अकेलापन और सुनसान, ठीक है। डेसोलेट क्या होता है? तन्हा, अकेलापन और सुनसान। डेसोलेट, डेसोलेट, ठीक है। इंसोलेट, इंसोलेट तो आपने सुना ही होगा, इंसोलेट होता है, ठीक है। इंसोलेट होता है, आइसोलेट होता है, आइसोलेट कर लिया आपने, आपको अलग थलग कर लिया, वही है उसका सिनोनिम है डेसोलेट, ठीक है। डेसोलेट करना, तन्हा करना, अपने आपको अकेलापन सुनसान वाली फीलिंग में जीना, ठीक है। अब अगला है सस्पिशियस, ठीक है। सस्पिशियस, ठीक। सस्पिशियस फीलिंग डाउट और नो ट्रस्ट इन समवन और समथिंग, ठीक है। संदेहजनक स्थिति, संदिग्ध स्थिति, ठीक है। सस्पिशियस, भैया आप सस्पिशियस हो, पुलिस आती है आपके पास, बोलती है, पुलिस की कहानी सुनी होगी, सीआईडी आती है, सीआईडी क्या बोलते हैं? सस्पिशियस केस है जी, हमें शक हो रहा है इसके ऊपर, सस्पिशियस है, इसका बैग चेक करिए, ठीक है। एयरपोर्ट पे जाओगे तो लोग बोलेंगे आपको सस्पिशियस है, इसका बैग चेक करिए, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये 11 हो गया। अभी और करते हैं, बाकी बता दे रहा हूँ, ये जयदीप सर की यूज़ करिए मैंने पीडीएफ, ठीक है। तो भैया उनकी पीडीएफ यूज़ करिए तो दिखाई देता हूँ, उनका नाम कौन सा भाई, उनसे फ़ायदा ले रहा हूँ मैं, ठीक है। फ़ायदा क्या? मुझे सर लाइक करोगे तभी मेरा फ़ायदा हो सकता है। ओमनियस, ओमनियस, ओमनियस क्या होता है? ओमनी, ओमनी वैन देखिए आपने, ओमनी वैन, ओमनी, ओमनी वैन, ठीक है, ओमनी वैन। तो ये क्या है? ओमी, ओमिनस है, वो ओमनी है, ठीक है। तो ओमिनस, ओमिनस मतलब अशुभ और अपशगुन, ठीक है। ओमिनस वो ओमनी है, OMNI, ओमनी, ओमनी वैन, ओमनी, ठीक है, छोटे में बहुत सारा, ठीक है। और ये ओमिनस है, ओमिनस क्या? अशुभ और अपशगुन, ओमिनस क्या? अशुभ और अपशगुन, ठीक है। क्लाउड हैड, क्लाउड हैड गैदर्ड ओमिनसली, ठीक है। तो बादल क्या हुए? बहुत बुरी तरीके से छा गए, ठीक है, इकट्ठा हो गए, डर लगने वाली स्थिति, मतलब ब्लिक, ब्लिक मतलब क्या होता है? बेरंग, साफ दिल, ठीक है। कोई ब्लैंक हो जाता है, ऐसे याद कर लो, कोई ब्लैंक हो गया, ब्लैंक मतलब क्या होगा? खाली हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम खाली है, मजा ही नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है। तो ब्लैंक से ब्लिक, ब्लिक। इफ़ आ प्लेस इज ब्लिक इट इज़ एम्पटी, एम्पटी एंड नॉट वेलकमिंग, वेलकमिंग और अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्टिव नहीं लगता, बेरंग होता है, साफ दिल, ठीक है। याद रखना इसका, ब्लिक, ठीक है। आगे फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा और किसी क्षेत्र के अथवा काल विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और वनस्पति समूह, तो फ्लोरा होता है। एक होता है फोना, ये रहा फोना, ठीक है। याद रखना फ्लोरा क्या होता है? जो फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, उसको फ्लोर पे तो सब रहते हैं, लेकिन याद करवाने के लिए, जैसे पेड़ क्या है? पेड़, पेड़ फ्लोर पे है ना, और इंसान भी क्या है? फ्लोर पे ही है, जमीन पे ही। लेकिन जो पेड़ है वो यहाँ से हिल नहीं सकता ना, तो याद रखो फ्लोरा वो जो हिल ना सके, तो पेड़ पौधे, और फोना वो जो जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली इंसान जो हिल सके, ठीक है। तो फ्लोर पे याद रखना, फ्लोर पे कौन है? जो हिल नहीं पा रहा, ठीक है। तो यही हो जाएगा, द फ्लोरा ऑफ बैलेरिक आइसलैंड, ठीक है। फ्लिंच, फ्लिंच क्या होता है? दर्द की सिकन, फ्लिंच क्या है? दर्द की सिकन, जैसे आपके चेहरे पे कभी कोई चोट लग जाए आपको, या दर्द हो, कमर मुड़ जाए या कुछ भी हो, तो आपके चेहरे पे है ना एक अजीब सी परेशानी दिखती है, उसी को फ्लिंच कहते हैं, ठीक है। टू मेक अ सडन स्मॉल मूवमेंट बिकॉज ऑफ पेन और फियर, ठीक है, दर्द की सिकन, ठीक है। फोना, फोना बताया था आपको किसी फ्लोरा, फ्लोरा क्या होगा? पेड़, और फोना क्या होगा? आदमी, कुत्ता, बैल, जो भी चल सके, ठीक है। फ्लोस्टैम, फ्लोस्टैम क्या होता है? पानी में तैरने वाले जहाज के टुकड़े, जैसे जहाज है, जहाज डूब गया या टूट गया, या पानी में उसके हिस्सा कुछ बह रहा है, तो वो उसी को क्या बोलेंगे? उसमें से कोई भी आइटम होगा उसे फ्लोट स्टैम कहेंगे। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जहाज का टुकड़ा बह रहा है, या जहाज का वो हिस्सा है, या जहाज का वो सामान है, तो फ्लो स्टैम कहेंगे हम, क्या कहेंगे? फ्लो स्टैम, ठीक है, पानी में तैरने वाले जहाज के टुकड़े। पीस और ऑफ ब्रोकन वुड एंड अनदर वेस्ट ऑफ मटेरियल फाउंड ऑन द बीच ऑफ फ्लोटिंग नाउ, फ्लोटिंग, ठीक है। समरी, देखिए, समरी, अ ब्रीफ क्लियर स्टेटमेंट गिविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट समथिंग, ठीक है, सारांश, समरी को बोलते हैं सारांश। एक कहानी पढ़ी, उसके अंत में आप उसका सारांश निकालते हैं, वही समरी है, ठीक है।
प्रिसीज 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 होता है एकदम सही होने के करीब, कि मैं भाई पे एकदम प्रिसीज होने जा रहा हूँ, एकदम प्रिसीज होने जा रहा हूँ, एकदम सही के करीब। जब हम कोई सवाल कर रहे होते हैं या कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं या किसी मुश्किल में फंसे होता है लेकिन सोल्यूशन की तरफ जाने वाले होते हैं, तो जो एंड पॉइंट से पहले का जो समय होता है उसी को प्रिसीज कहते हैं, एकदम सही होना, करीब होना। ठीक है। अब्रिजमेंट अब्रिजमेंट संक्षेपण संक्षेपण मतलब छोटा करना, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, काट देना, हटा देना। ठीक है, अब्रिजमेंट होता है। अब्रिज ब्रिज से याद करो क्या, ब्रिज ब्रिज क्या, ब्रिज ब्रिज क्या करता है, रास्ता बनाता है, नदी के बीच में दो जगह से रास्ता बनाता है, ये ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज रास्ता बनाता है कि इधर से बंदा इस तरफ जा सके। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये जो लंबे रास्ते से घूम के जाना था वो ये छोटे रास्ते से ब्रिज से चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अब्रिजमेंट का मतलब क्या है, संक्षेपण, छोटा करना। ठीक है। कर्टर मतलब क्या होता है, संग्राहक, संग्राहक मतलब रखवाला। ठीक है। क्रेटर किसे कहते हैं, आप पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, लाइब्रेरी और ऐसी जो जगह होते हैं उनको संग्राहक अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, क्रेटर। कंट्रोलर कंट्रोलर कौन होता है, नियंत्रक, ये तो आपको पता ही होगा। इन्विजिलेटर क्या होता है, पर्यवेक्षक। इन्विजिलेटर आपके एग्जाम में आता है ना, एसएससी के एग्जाम आपने दिए होंगे उसमें भी आता है, सीबीएसई के एग्जाम में भी आता है। इन्विजिलेटर करता क्या है, अ पर्सन हुज जॉब इज टू वॉच पीपल टेकिंग एन एग्जाम इन ऑर्डर टू चेक दैट दे डोंट चीट। ठीक है, वो चीटिंग ना करे, इन्विजिलेटर होता है। ठीक है। रिक्रूट रिक्रूट मतलब होता है किसी नए व्यक्ति को भर्ती करना। रिक्रूट का मतलब क्या है, किसी नए व्यक्ति को भर्ती करना। ठीक है, रिक्रूट, फौजी रिक्रूट होते हैं। ठीक है, याद रखना। रिक्रिएट मतलब बहलाना, टू मेक समथिंग एग्जिस्ट और हैपन अगेन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिक्रिएट, बोलते हैं बहलाना, बहलाना। देयर वर्क इन्वॉल्व्स रिस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, बहलाना मतलब द्वार से उसे उत्पन्न करना, बनाना, उस जगह पे स्थापित करना। ठीक है, जैसे कहीं पेड़ पौधे लगा रहे हो आप तो वही वो ये भी हो जाएगा रिक्रिएटिंग, की वहाँ पे आप जंगल उगा रहे हो। रिकोर्स रिकोर्स क्या होता है, कठिन समय में उपयोग की गई वस्तु या सहायता का स्रोत। ठीक है, या सहारा या आश्रय, रिकोर्स बोलते हैं उसे। ठीक है, हैविंग टू यूज समथिंग और आस्क समबडी फॉर हेल्प इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इसे बोलते हैं रिकोर्स, कठिन समय में उपयोग की वस्तु या सहायता का स्रोत। ठीक है, रिकोर्स बोलते हैं। जैसे मुश्किल समय में आपको जहाँ से मदद मिल जाएगी वो आपका रिकोर्स हो जाएगा। ठीक है। वेन वेन क्या होता है, अनसक्सेसफुल अनलेस फाइलिंग टू अचीव अ पर्पस, बेकार, निष्फल। वेन, VIN, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। वेन की स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना, एक होता है VAIN ये वाला, और एक होता है VEN वेन, और एक होता है वैन। ठीक है, एक होता है बैन और एक होता है बैंटन, वो तो आपने सुना होगा। तो वेन क्या है, एक वेन नस भी होती है, नस जानते हो, वेन आर्टरी, आर्डियोटा। ठीक है, उस शरीर के अंदर जो होती है वेन, वेन मतलब नस है जिसके अंदर से खून बहता है। ठीक, वो वाली नहीं है वेन, मतलब बेकार और निष्फल, वैन। OTS OTS क्या होता है, आलसी कामचोर। OTS आलसी कामचोर, OTS आलसी कामचोर। ठीक है, याद रखना, OTS होता है आलसी कामचोर, OTS होता है आलसी कामचोर। शायद ये आखिरी है आपका, नहीं आखिरी नहीं है। डोमिनेरिंग क्या होता है, घमंडी और तानाशाही, डोमिनेट करने वाला, डोमिनेट तो सुना होगा आपने, डोमिनेट, डोमिनोज सुना होगा आपने, डोमिनेस डोमिनेट नहीं सुना तो डोमिनोज तो जरूर सुना होगा। ठीक है, तो डोमिनेरिंग क्या होता है, घमंडी और तानाशाही। डोमिनेरिंग क्या होता है, घमंडी और तानाशाही। अब देखिए जो आप पढ़ रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, आज के 1 साल बाद पढ़ रहे हो, भैया आज पढ़ लिया, आज से 10 दिन बाद टाइम निकाल के पढ़ना, फिर उसके 10 दिन बाद, मतलब ऐसे ऐसे रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, डोमिनेरिंग, घमंडी और तानाशाही। इक्विलिब्रियम क्या होता है, आ स्टेट ऑफ बैलेंस, संतुलन। इक्विलिब्रियम क्या है, आ स्टेट ऑफ बैलेंस, संतुलन। ठीक है। इक्वाइन होता है अश्व संबंधी, याद रखना, इक्वाइन जहाँ पे लिखा है उससे घोड़े से संबंधित चीज़ होगी। ठीक है, घोड़े की बात आ जाएगी, याद रखना, घोड़े से संबंधित, घोड़े का बच्चा, घोड़े का बाप, घोड़े का कपड़े, घोड़े का कुछ भी। ठीक है, तो घोड़े से संबंधित हो जाएगी। द पोर्ट्रेट्स सोड एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली विथ एलोंग एक्वाइन फेसेस। ठीक है, अश्व संबंधी, घोड़े जैसे चेहरे उनके। ठीक है, तो याद रखना, एक्वाइन मतलब घोड़े से संबंधित, कुछ भी लिखा हो एक्वाइन कहीं पे मतलब याद ये
तुम्हें ये पता होना चाहिए एक्वाइन, एक्वाइन मतलब घोड़े की बात होगी, घोड़ा आ गया भाई यहाँ पे बीच में, ठीक है। एक्वाइन। इक्वेटर तो सुना ही है आपने, ये बनाई मैंने धरती। रुको, इक्वेटर क्या है? एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, इक्वल डिस्टेंस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। काल्पनिक रेखा है, ठीक है। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर, ठीक है, याद रखना। तो ये धरती है, धरती के ऊपर होती है इक्वेटर, याद रखना, ठीक है। तो इक्वेटर क्या होती है कि इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन होती है ड्रॉन ऑन द मिडल ऑफ द अर्थ, अर्थ के बीचों बीच होती है, ठीक है। तो ये एन इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे बराबर होती है, ठीक है। तो ये इसका भाग हो गया, ठीक। तो इक्वेटर क्या होता है? काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। इक्वेटर काल्पनिक रेखा, याद रखना, ठीक है। ये हमने मान रखी है केवल इक्वेटर को। हकीकत में जैसे ये देखिए, ये दुनिया है, हमारी धरती है, ठीक है। धरती पे क्या आपको लगता है हकीकत में ये देशांतर रेखा है, ठीक है। और ये जो अक्षांश रेखा है ये हकीकत में ऐसे है, ये तो भैया हमने मान रखा है, हकीकत में ऐसे नहीं है कुछ धरती पे कि यहाँ पे सोचो लाइन पड़ी हुई है ऐसे। ये अक्षांश देशांतर सब काल्पनिक रेखा है, ठीक है। इक्वेटर भी काल्पनिक रेखा है, याद रखना, सब काल्पनिक है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा कर याद रखिए। एसएससी है, एसएससी की इंग्लिश में, एसएससी की इंग्लिश में ये बहुत बड़ा रोल है, इंग्लिश की वोकैब का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। वोकैब ये सोचिए, अगर 25 क्वेश्चन सीएचएसएल में आते हैं, सीएचएसएल में 25 में से कुछ नहीं तो 25 में से कम 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट वोकैब से पूछ लेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन तो वोकैब से होंगे। फिर वोकैब के अलावा जो इम्प्रूवमेंट होता है या आपके फिलअप्स होते हैं वो भी वोकैब से रिलेटेड होते हैं, और जो पैरा होता है उसमें तो वोकैब आती है, तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे क्योंकि मीनिंग बना पाओगे आप, ठीक है। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो कमेंट कर देना, जिससे हमें लगेगा कि हाँ हमें और वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। और बुरे लगा हो तो वो भी कमेंट कर देना। धन्यवाद।